नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। बालाघाट वारासिवनी मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर ग्राम सिकंदा पटेल टोला में स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्यवाही करते हुए एक परिवार को घर से बेघर कर दिया, जहां इस समय पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आवास व गांव में रिक्त मुहैया कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार विगत 26 सितंबर को देर शाम वारासिवनी राजस्व अधिकारी व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अमले द्वारा सिकंदरा पटेल टोला में शासकीय भूमि पर पिछले 5 वर्ष से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई, जहां कार्यवाही के दौरान अमले ने भूमि पर कब्जा जमाए मनीष डोंगरे के झोपड़ी नुमा आवास को तोड़फोड़ कर दिया। वहीं उनके दैनीय उपयोगी तमाम वस्तुओं पर जब्ती कार्यवाही की गई। मनीष डोंगरे ने बताया कि विगत 5 वर्ष से उक्त शासकीय भूमि पर कब्जा जमाए हुआ था और वहां झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। मनीष के 3 बच्चे हुए, लेकिन तीनों की मौत हो गई। बच्चों की मौत से मनीष की जिंदगी में इतना गहरा जख्म लगा कि मनीष ने जिंदगी जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी, लेकिन पत्नी द्वारा दिए जा रहे हौसले के बलबूतों पे वे जैसे तैसे शासकीय भूमि पर झोपड़ी बनाकर दिन गुजार रहे थे। मनीष ने आरोप लगाया है कि सब कुछ राजनीति के बलबूते पर हुआ है, क्योंकि उन्हें जसवंत पटले नामक शख्स द्वारा अतिक्रमण हटाने को डराया, धमकाया व प्रताड़ित किया जाता था। मनीष डोंगरे ने बताया, जसवंत पटले मध्य प्रदेश शासन के खनिज अध्यक्ष व वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल के बहुत करीबी व प्रॉपर्टी डीलिंग कारोबार में पार्टनर हैं, जहां राजनीतिक दबाव के चलते स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई है। मनीष डोंगरे ने बताया कि जिस स्थान पर वे रहते हैं वह शासकीय भूमि है, लेकिन उसके बावजूद भी जसवंत पटले का खाली प्लॉट है, जहां वह शासकीय भूमि पर कब्जा जमाने की मंशा में होगा। इसलिए जसवंत पटले ने दबाव बनाकर अतिक्रमण हटवाया है, जबकि पिछले 5 वर्ष से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं थी। क्या नाम है आपका? सर मनीष डोंगरे, सिकंदरा पटेल टोला। मनीष जी, ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, क्या वजह है और क्यों हुई है? सर ये जो जसवंत पटले है, प्रॉपर्टी डीलर है ना, भूमाफिया जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा मेरे ऊपर नोटिस जारी करवाकर मेरा अतिक्रमण हटाया गया है। ये गुड्डा भैया की भी धमकी देता था मेरे को कई बार आके कि मैं गुड्डा भैया से निपटवा दूंगा। हाँ, और उसके लौंडे भी, वो जो आशीष पटले जो है उसका भाई छोटा वाला, वो भी कई बार आके हमको बोल के गया है कि हम तुमको उठवा देंगे, हम तुमको निपटवा देंगे, हमारी पहुंच बहुत दूर तक के है, ऐसा कह के हमको धमकी देते थे। और अभी 8-10 दिन पहले भी हमको धमकी देते। आपको ऐसा क्यों बोलते थे? भैया हम उनके प्लाटिंग के ठीक कॉर्नर पर बैठे हुए थे, है ना, तो उनको प्लाटिंग बेचने में दिक्कत होती थी। अच्छा, जो बाजू वाला प्लाट है ये उनका प्लाट? हाँ। अच्छा, और आप जिसमें यहाँ रहते थे ये शासकीय नजुल मत की भूमि है भैया। अच्छा, शासकीय भूमि। हाँ, ये अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है? जी। कब हुई है? ये कल शाम को 5 बजे। अच्छा, तो आपका यहाँ पक्का आवास था क्या? ऐसी नहीं, कच्चा ही आवास था भैया। झोपड़ा बना के? हाँ, झोपड़ा बना के रह रहे थे अपन दोनों मियाँ बीवी। और घर गृहस्थी की कल मेरे को डायल 100 में बैठाने के बाद में थाने में ले जाने के बाद मेरे पूरे घर गृहस्थी का सामान जब्त किया गया है, और अभी तक के मेरे को कोई सूचना नहीं दी गई है कि आपका सामान लेके चले जाइए या आपकी मोटरसाइकिल है वो लेके चले जाइए, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। पूरा जितना भी सामान रखा हुआ था आपका? हाँ, पूरा लेके चले गए। जो इस जगह के डॉक्यूमेंट्स थे वो भी लेके चले गए, और वो हर जब भी आते थे वो लोग तो गुड्डा भैया की ही धमकी देके जाते थे कि हम गुड्डा भैया से मिले हुए हैं, हम उनको बोल के हटवा देंगे। क्या लगता है ये राजनीतिक संरक्षण के चक्कर में हुआ? जी हाँ, ये राजनीतिक संरक्षण के चक्कर में हुआ है। क्या चाहते हैं आप? सर मेरे को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए जी। अब रात में आपने रात कैसे गुजारी? कहाँ रहे रात? हम रात में खुले में रहते। रात भर खुले में रहते सोए? खाना पीना वगैरह अभी वैसे ही? अभी वैसे कल से। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी का काम करता हूँ। मजदूरी का काम। जी। आप कितने वर्षों से रह रहे थे यहाँ पे 5 साल हो गए सर। 5 साल? हाँ जी। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मियाँ बीबी 2 ही है। बच्चे वगैरह? नहीं, 3 हुए थे, तीनों एक्सपायर हो गए। तो 5 साल में कभी सरपंच द्वारा या पंचायत द्वारा ऐसा कुछ हटाने का कुछ ऐसा बोला नहीं सर, पंचायत द्वारा 3 बार नोटिस दी गई थी मेरे को शुरू साल में, है ना, पर उनके द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। हम यहाँ पे 5-6 साल से रह रहे थे, जिसका हमारा केस चालू भी था, और हमारा केस चालू था, पेशिया चालू थी,
और हमको बिना सूचना दिए हुए हमारे गैर हाजिर में उन्हें हमारा केस निरस्त कर दिए। हमको कोई जानकारी नहीं थी और उसके बाद में एक नोटिस भेजा गया कि खाली कर दो कह के। उसके बाद में कल आए 4:30 बजे 18 से 20 पुलिस वाले थे, लेडीज पुलिस थी और टीआई थे, तहसीलदार थे और कोटवार वगैरह थे। उनने हमारा ये झोपड़ा तोड़ डाले है, ईंटें वगैरह दिए हैं। हमारा पूरा घर गृहस्थी का सामान ले गए। मेरा जेवर भी था जिसमें ब्रेसलेट था हाथ का, 2 जोड़ी बिछिया थी और अंगूठी थी। तो जेवर पैसे वगैरह सब और पैसे भी थे। अच्छा ये बात बता, जैसे कि भी आपने बताया कि आपको पंचायत से भी नोटिस मिला था, जो केस चल रहा था वहाँ से भी नोटिस मिला था कि इस स्थान आपको खाली करना है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया खाली? तो हमने इसलिए नहीं किया सर, हमको कोई आवास नहीं था रहने के लिए। हम कहाँ जाते, कहाँ रहते, इसलिए हम यहाँ पे रहते थे, छोटे से झोपड़े में रहते थे। उनने हमारा पूरा सामान ले जा लिए है। हम कल से भूखे प्यासे हैं, रात में रेत के ढक के सोए हैं। हमारा पूरा घर गृहस्थी का सामान ले जा लिए सबका। आप लोग जैसे नोटिस जारी हुआ तो आप लोगों को यहाँ से न हटा जाए, इसके लिए आप लोगों ने कोई कार्रवाई, कोई कदम नहीं उठाए थे? कार्रवाई चालू थी सर, पेशिया। अच्छा, मतलब आपने अपील किए थे? अपील किए थे, उसके बाद में केस निरस्त किया गया हमारे बिना जानकारी के। वो क्या, और ये पूरी क्या बोलते प्लानिंग हुई है सर। राजनीति प्लानिंग हुई है कि इसको तोड़ा जाए। क्या आप क्या चाहते हैं, अब क्या मांग चाहते हैं? अब ये आपके पास रहने के लिए आवास नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, सुविधा नहीं, सारी गृहस्थी के सामान लेकर के जब्ती चलेगी। अब क्या, कैसे जीवन यापन करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? हमको रहने के लिए कोई आवास नहीं है। हमारा पहले सामान वापस किया जाए और हमारी रहने की व्यवस्था बनाई जाए। चेले चपाटी हमेशा धमकी देते थे कि हम गुड्डा जायसवाल से मिले हुए हैं, हम उसके इससे हम तोड़ देंगे तुम्हारा। यदि अगर आप लोगों की किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती, कोई आप लोगों को सुविधा मुहैया नहीं होता, आवास के लिए जगह नहीं देते, कुछ नहीं देते, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? कैसे, क्या मतलब अगला कदम क्या उठाएंगे, कैसे करेंगे जीवन यापन? ये बता। जीवन यापन अब कैसा करेंगे सर? रह रहे हैं, जी रहे हैं, हमको जगह ही नहीं है, तो कहाँ अब रहेंगे? जैसे यहाँ रह रहे थे, आपका सब सामान उजाड़ दिया गया, आवास उजाड़ दिया गया, अब यहाँ से आपको मतलब एक प्रकार जाना ही होगा। कहाँ जाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? कहाँ जाएंगे सर, जगह ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? कैसे करेंगे फिर? पेड़ के नीचे रहने से रहे हम, पेड़ के नीचे रहने से रहे। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.